अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफीक। इनका बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ज़ैनब बिल पास होने के बाद भी कोई तब्दीली ना आ सकी। एक के बाद एक वाक़यात रिपोर्ट होने लगे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में मेट्रो स्टेशन से मिलने वाली बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई है। बच्ची का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया है। मजीद बात करते हैं साकिब सैयद से। साकिब सैयद, डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि G11 मेट्रो स्टेशन पे बच्ची के साथ जो है मुर्दा हालत में पाई गई है। ज़राए के मुताबिक जो है मिलने वाली बच्ची की लाश पोस्टमार्टम जो है मुकम्मल हो गई है। बच्ची का पोस्टमार्टम पिम्स हॉस्पिटल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई है। बच्ची की मौत दम घुटने से वाक़ई हुई है और इसके अलावा अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि मकतूल बच्ची के जिस्म पे जख्म और खराशें पाई गई हैं। और ज़राए ने ये भी बताया कि पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का बच्ची का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया है और मकतूल बच्ची के सैंपल्स पंजाब साइंस फॉरेंसिक एजेंसी भिजवाए जाएंगे। जी साकिब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वजीराबाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन कुछ देर में वजीराबाद से वापस लाहौर रवाना होंगे। TLP के रहनुमा पीर सरवर शाह ने मुजाहिरीन से कहा कि तहरीक से कालादम हट चुका है और 4th स्केड्यूल भी खत्म हो गया है। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के लिए कमेटी के क़याम पर भी काम शुरू हो चुका है। अयूब चौहान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी अयूब, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, तहरीक लब्बैक का धरना खत्म करने का ऐलान मजलिस शुरा के अरकान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए किया। मजलिस शुरा के अरकान ने कहा कि हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था अमल दरामद हो गया है। अरकान का कहना था कि साबित कदम रहने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों को सलाम पेश करते हैं जो सख्त सर्दी के दिनों में अपना इराम रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। शुरा धरना ने क़यादत के हुक्म पर लब्बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। शुरा धरना ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। कारकुनान की एक दूसरे को मुबारकबाद। अयूब, आगाह कीजिएगा, क्या मुजाहिरीन उठ के जा रहे हैं? रोड्स क्लियर होना शुरू हो गए हैं? जी, रोड जो है वो एक जो पुल है दरिया चिनाब का, उसको तो क्लियर कर दिया था। तो हमारी जो है ज़राए से मालूम हुआ है कि ये जो दूसरा रोड है ये आज शाम तक ये भी क्लियर कर दिया जाएगा, जो दरिया चिनाब का पुल है। और अयूब, क्या डिटेल्स हैं? कब तक मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे? जी, कायदीन का कहना है कि आज शाम हर सूरत हम वजीराबाद को खाली कर देंगे। ठीक है अयूब चौहान, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। बाजोर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। गांव असीद तरगाव में कालादम दाइश के ठिकानों से भारी असलहा बरामद कर लिया गया। बरामद शुदा असलहे में रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, पिस्टल, खंजर और IEDs शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई पहले से गिरफ्तार दहशतगर्द से मिलने वाली मालूमात पर की गई। जहलम में लड़का और लड़की अगवा के बाद कत्ल कर दिए गए। लड़के की लाश आज पुलिस को रेत में दबी हुई मिल गई। 2 दिन कबल लड़की की लाश वीरान घर की छत से लटकी हुई मिली थी। लड़के के जिस्म पर गोलियों के भी निशानात हैं। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी, जबकि लड़की की वालिदा की मुद्दत में 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़के के वालिद ने भी मुकदमे का इंदराज करा दिया। तारपुर में महकमा एंटी करप्शन टीम ने DHO ऑफिस पर छापा मार दिया है। टीम के पहुंचते ही ऑफिस का अमला भाग खड़ा हुआ। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक 30 करोड़ से जायद की करप्शन की गई है। जाली बिल, गैर कानूनी मेडिकल स्टोर और जाली लाइसेंस जारी किए गए। इसके अलावा आपको बताएं कि छानबीन और इंक्वायरी के बाद जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जिला ठट्टा के शहर घारो में हाई स्कूल के असातिज़ा पर कब्जा माफिया के हमले में 3 असातिज़ा जख्मी हो गए हैं। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ तलबा ने ठट्टा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी है और टायर जलाकर एहतजाज किया है। तलबा के मुताबिक कब्जा माफिया की जानिब से स्कूल की इमारत पर कब्जे की कोशिश की जा रही है।
सियालकोट में जराइम पेशा अफराद ने पंजाब पुलिस को खुला चैलेंज दे दिया है। एक हफ्ते में चौथी बार मॉडल थाना कैंट के बाहर खातून से पर्स छीनने की वारदात रिपोर्ट हुई है। खातून पर्स छीने जाने के बाद चीखो पुकार करती रही। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज ने हासिल कर ली। कैरोलपका में सबक याद न करने पर मौलवी ने 4 साल के बच्चे की आंख में डंडा दे मारा। डंडा लगने से बच्चे की आंख जाया हो गई है। वालिदैन के मुताबिक मौलवी सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। 4 साल का शहजाद विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में जेर इलाज है। वालिदैन ने आरपीओ मुल्तान से नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया। ननकाना साहिब में नए डीपीओ ने चार्ज संभाल लिया है। नए डीपीओ के एजाज में जिलाई पुलिस ऑफिस में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब सजाई गए। नए डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पुराने डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार खियानी ने जिलाई पुलिस का चार्ज नए डीपीओ के हवाले कर दिया। जिला नौशहरा में महकमे सेहत और WHO के तहत खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम चलाई गई है। मुहिम 15 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक जारी रहेगी। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशहरा में महकमे सेहत ने खसरा और रुबेला के खिलाफ 12 रोजा मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शोएब के मुताबिक मुहिम के दौरान 6,38,165 बच्चों को वैक्सीन लगाए जाएंगे। पूरे मुल्क की तरह नौशहरा में भी खसरा और रुबेला, जिसको मीजल और रुबेला कहते हैं, जो कि बच्चों की बीमारी है, इसकी एक मलकीर मुहिम शुरू होगी 15 नवंबर से 27 नवंबर तक। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2018 से लेकर अब तक खसरा और रुबेला से 90 लाख बच्चे मुतासिर हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए हमारे मराकज़ सेहत उस पे वैक्सीनेशन होगी, स्कूल में वैक्सीनेशन होगी, कम्युनिटी में जो सेंटर्स है उसमें वैक्सीनेशन होगी और मोबाइल टीम्स के जरिए वैक्सीनेशन होगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक नौशहरा के मुख्तलिफ मराकज़ सेहत में 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाएंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा। मुजफ्फरगढ़ में खसरा रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। जिला भर में 1163 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बिलाल हाशमी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 15 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली पोलियो खसरा रुबेला वैक्सीन, जो कि 27 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी, अपने पैदाइश से 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे और 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को खसरा रुबेला वैक्सीन लगवाकर उन्हें इन बीमारियों से महफूज करें। मेरी पूरी टीम जगह जगह पे होती है। आप कहीं से भी किसी को भी निशानदेही कर देंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके लिए टीम फौरन उसको ठीक करने के लिए वहां पहुंचेगी। सीओ हेल्थ डॉक्टर फियाज का कहना है कि आपके चंद कदम मुस्तकबिल के बीमारों पर उनकी बीमारियों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। 18,07,000 बच्चों को 1163 टीमें वैक्सीनेशन करेंगी। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, GTV न्यूज, मुजफ्फरगढ़। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में TLP से मुआहदे और TTP से मुज़ाकरात का मामला ज़ेर बहस है। MKM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी जमात का मामला उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। दफ्तर खोलने का मुतालिबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार हैदरी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है और TLP से मुआहदे और कलअदम TTP से मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर बहस आया है। ज़राए का ये कहना है कि MKM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अपनी जमात का मामला उठाया और ये कहा कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। पुलिस वालों को शहीद करने से यहाँ पर इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है। उनका ये भी कहना था कि हमारे आज तक दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं दी गई। आज वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, ये सवाल भी MQM की इत्तेहादी जमात ने ये किया है हुकूमत से। और खालिद मकबूल का ये भी कहना था कि ये तो वज़ीर आज़म से ही पूछना पड़ेगा कि वो आज के इजलास में क्यों नहीं आए। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि आज के इस अहम तरीन इजलास में हमें कम से कम हमारे इन सवालात का जवाब जरूर देना चाहिए। तो ये
पार्लिमानी कमेटी के दूसरे सेशन का अहवाल है। इस वक्त भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो कमेटी शुरका से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला KPK महमूद खान, मोईद यूसुफ और वफाकी वज़ीर मुराद सईद पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो चुके हैं। तो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास जारी है। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी अर्जी डाल दी है। इंतजार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ सर्दियों की बात करते हैं और खासकर सर्दियों की सौगात की बात भी कर लेते हैं। दरियाए सतलुज की कसूरी मछली अपनी लज्जत और जायके की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कसूर में जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी तो शहरियों ने भी कसूरी मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर चौधरी। कसूर में भी सर्दी की आमद हुई तो शहरियों ने गर्मा गर्म दरियाए सतलुज की कसूरी मछली खाने को दुकानों का रुख कर लिया। कसूरी मछली में दरियाए सतलुज की रहू और फिर काला रहू की क्या बात है। खास मसालों से तैयार की जाने वाली मछली खाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। यही वजह है कि कसूरी मछली मुल्क भर में मशहूर है। मछली का मतलब है कि ना लोग खाने के लिए ज्यादा लोग इसको खाते हैं और जैसे जैसे सर्दी ज्यादा आती जाती है और मछली खाने का रश भी ज्यादा होता जा रहा है। कसूर में दरियाए सतलुज की गर्मा गर्म मछली लोग न सिर्फ खाते हैं बल्कि पैक करवा कर भी ले जाते हैं। मछली को मुख्तलिफ किस्म के मसाले लगाकर तैयार किया जाता है, इसीलिए कसूरी मछली लजीज और तवानाई से भरपूर होती है। गरम गरम मछली जिस्म में तवानाई पैदा करने के साथ साथ ये एक सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा भी है। ज्यादातर कस्टमर इधर आते हैं, लाहौर से आते हैं, पेशावर से, रावलपिंडी से, हर तरह के। जैसे मछली की अपने ये सर्दी आ रही है वैसे इसकी मांग भी बढ़ रही है। कसूरी मछली अपने जायके और मियार की वजह से पूरे पाकिस्तान में अपना मुनफरिद मियार रखती है। यही वजह है कि लोग सर्दी में इजाफे के साथ ही मछली की दुकानों का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़ कसूर। सर्दियां आते ही जिला खानेवाल में मछलियां बाजारों की जीनत बन गई हैं। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है, जबकि मछली फ्राई करें या उसका सालन बना के खाएं, हर तरह से मजा दोबाला हो जाता है। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है, जबकि मार्केट में फार्मी और दरियाई मछली शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। फार्मी मछलियों में राहू, डमरा, सिल्वर, मिली समेत मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां मौजूद हैं, जबकि दरियाई मछलियां भी दस्तयाब तो हैं मगर शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। महंगाई की वजह से जहाँ पर हम 2 किलो मछली खरीदते थे ना, वहाँ पर 1 किलो खरीद रहे हैं। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी, अब क्या करें, बच्चों के लिए लेके जानी तो है ना। सर्द मौसम और मुनफरद जायके की वजह से मछली शौक से खाई जाती है। महंगाई की वजह से लोगों ने मछली खाना कम कर दी है, जिसमें मछली 250 रुपये किलो में भी है, 260 रुपये में भी है, 300 में भी है, 400 रुपये किलो में भी है। मछली महंगी होने की वजह से लोगों ने खाने में बहुत कमी आई है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मछली में 72 बीमारियों का कुदरती इलाज भी पाया जाता है। सर्द मौसम में मछली खाकर जिस्म को गर्म रखने में काफी मदद मिलती है। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है, तो वहीं दूसरी जानिब शहरी भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। और नवंबर के आगाज में ही लोअर दीड में मीठे मंजई चावल की फसल पककर तैयार हो गई है। काश्तकारों ने मंजई चावल की फसल की कटाई शुरू कर दी है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। माह नवंबर शुरू होती ही दीर लोर की मिट्टी रिवायती मुंजई चावल पककर तैयार हो गए हैं और काश्तकारों ने कटाई शुरू करके इससे पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है। दीर लोर की रिवायती चावल मुंजई मुल्क की और बैरून मुल्क में अपनी मिठास और जायके की वजह से काफ़ी मशहूर है। हम इधर जो है ना खाद भी खुद लेते हैं, तुखम भी खुद लेते हैं और जो है ना काश्तकारी भी खुद करते हैं। हुकूमत हमारे साथ रहनुमाई भी नहीं करती। अगर हुकूमत का कोई फर्द इधर आए तो हम इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगा और पाकिस्तान का ज़र्म मुबादिला जो है ना वो भी इंशाल्लाह ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है। मुकामी मिट्टी रिवायती मुंजई चावल मुकामी लोग खुद भी शौक से खाते हैं, जबकि दोस्तों और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। अगर ये चावल देसी घी और दही के साथ खाई जाए तो उसका मज़ा दुबाला हो जाते हैं। दिल्लोर के मुकामी लोग 23,000 एकड़ ज़मीन पर चावल की काश्त करके इसे सालाना 26,000 टन पैदावार हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। और चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। जिला भावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में चीनी माफिया के खिलाफ जिलाई हुकूमत का क्रैक डाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयों में 5,000 चीनी की बोरियां बरामद कर ली हैं। कब्जे में ली गई चीनी की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है।
मुल्तान डिवीजन में जिला इंतजामिया ने चीनी माफिया के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया है। सरकारी चीनी की खुर्द बुर्द में मुलव्वस एक और फूड फैक्ट्री पकड़ी गई है। टिम्बर मार्केट में फूड फैक्ट्री को सरकारी चीनी बरामद होने पर सील कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने फैक्ट्री से चीनी की 125 बोरियां बरामद की हैं, जबकि 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा के लंडा बाजार महंगी जैकेटों से भर गए हैं। महंगाई का जिन ऐसे बेकाबू हुआ है कि सफेद पोश तबका सर पकड़ के बैठ गया है। शहरी कहते हैं कि लंडा बाजार भी इस कदर महंगा होगा ये कभी सोचा ना था। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लंडा बाजार शेखुपुरा में ये पुराने कपड़ों के ढेर सफ़ेद पोश तबका की बुटीक्स हैं। कहने को तो ये पुराने कपड़ों का सस्ता बाजार है, लेकिन यहाँ भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, जिससे गरीब तबका फिक्रमंद है कि वो सर्दियों का मुकाबला कैसे करेंगे। लंडा खरीदने आया हूँ। 2 साल पहले जब लंडे में आया था तो ये मुझे जर्सी 100 रुपये की पड़ती थी, अब आ रहा हूँ तो मुझे 500 की दे रहे हैं। 2 साल में ये 50 रुपये की मिलती थी, लेकिन अभी ये 300-400 की मिलती है। ये लंडे की जर्सी हम गरीब आदमी पहन लेते थे, लेकिन अब हम ये भी नहीं पहन सकते। शहरियों का कहना है लंडा बाजार अब लूट मार का बाजार बन चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदार अपनी मन मर्जी की कीमतों पर कपड़े बेचने पर मसरूफ हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लंडा बाजार में कपड़े सस्ते किए जाएं ताकि वो भी अपना तन ढांप सके। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोखर, जी न्यूज़ शेखुपुरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शादी ब्याह के कपड़े भी महंगे हो गए हैं। वालिदैन के लिए जहेज के कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे उबैद राजपूत। मुल्तान डिवीजन की तहसील जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। बाजार में जहेज का सामान खरीदने वाले वालिदैन भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि एक सादा सा सूट भी 5000 से कम का नहीं। मैं हूँ महंगाई थी कि मेरा 1500 का सूट गिनते 3000 का सूट है। वो बहुत महंगाई है। गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, सारे घर दे बंदे दे रहे हैं। पहले हमारे घर के कपड़े आते थे बस 15-20 हजार में, अब आते हैं 50 हजार में। अब क्या करें, क्या ले, हम इतनी परेशान है, रात को नींद भी नहीं आते। दुकानदारों का कहना है कि मलबूसात की अचानक ही कीमतें बढ़ी हैं। सिलाई करने वाले भी 2000 से कम पैसे नहीं लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया है ताकि सफेद पोश तबका भी जिंदगी आसानी से गुजार सके। जिला नौशहर फिरोज के शहर मोरो में वेटनरी डॉक्टर सहरिश पीरजादा जानवरों के इलाज के लिए गांव देहातों तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। डॉक्टर सहरिश बेज़बान जानवरों के इलाज की कोई फीस भी नहीं लेती। बाहिम्मत खातून से हमें मिलवा रहे हैं आजाद बलोच। जी देखिए, बिल्कुल जहां जानवरों का इलाज सिंध में ना होने के बराबर है और वेटनरी डॉक्टर जो है ऐसे समझे सिंध में नायाब समझे जाते हैं। इस हवाले से हम इस वक्त मोरो को इलाके दरस में एक फार्म पर मौजूद हैं। वहां पर एक खातून डॉक्टर है जो अपनी मदद आपके तहत और बिला मुआवजा अपनी कद से भी ज्यादा बड़े जानवरों का इलाज करती हैं। और ये बाहिम्मत जो खातून है, हम उनसे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो बड़े जानवर हैं, छोटे जानवरों से ज्यादा मुश्किल है उनका इलाज करना, उनको संभालना मुश्किल होता है। अभी आपको मैंने दिखाया और आपने देखा भी कैसे इन्होंने इनको रिस्टेन किया और फिर मैंने इनका इलाज किया। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी कि ये बहुत मुश्किल काम है और इस बहुत मुश्किल काम को बखूबी सरअंजाम देने वाली ये डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी डिग्रियां की हैं। बहुत मेहनत करने के बाद अब तमाम तर डिग्रियां जो मुकम्मल कर ली है। आजाद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। खबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।